Good morning, dear student. In the continuation of P block element, we have completed group 15. Nitrogen family हमारी complete हो गई है and today we will start group 16 element. Group 16 also known as oxygen family और इसमें आपके 5 element हैं. Oxygen denoted by O, sulfur denoted by S, selenium Se, tellurium Te, polonium Po. ठीक है. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2Np4. जो कॉन्फ़िगरेशन इसका है वो है NS2Np4. इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा. जैसे ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हम इसका लिखते हैं 2s2 2p4, सल्फर 3s2 3p4, सेलेनियम 4s2 4p4, टेल्यूरियम 5s2 5p4 एंड पोलोनियम 6s2 6p4. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np4. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप सबसे पहले ऑक्सीजन और सल्फर, दीज टू एलिमेंट आर प्योरली नॉन मेटल. सेलेनियम इज मेटेलॉइड, टेल्यूरियम एंड पोलोनॉइड तीनों जो हैं वो मेटेलॉइड हैं. ऊपर वाले दो एलिमेंट ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं वो नॉन मेटल हैं एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ. जैसे आपको पता है ऑक्सीजन इज 21% इन एटमॉस्फेयर, एयर में प्रेजेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हम. ऑक्सीजन का ही एक दूसरा फॉर्म है जिसको हम कहते हैं ओजोन. ओजोन O3. ओजोन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सन से जो अल्ट्रावायोलेट रेज आती हैं उनको ओजोन क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है. नेक्स्ट आता है आपका सल्फर. सल्फर बहुत सारे फॉर्म में हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सल्फर हमारे मिनरल्स का एक बेसिक पार्ट है. तो इनऑर्गेनिकली मीन्स लिविंग के लिए और नॉन लिविंग दोनों ही के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट आता है सेलेनियम. सेलेनियम जो है लाइट की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सेलेनियम. इसीलिए सेलेनियम को हम यूज़ करते हैं जनरली सोलर पैनल्स बनाने में. और टेल्यूरियम एंड पोलोनियम बोथ आर ऑलमोस्ट used in, polonium is used in radioactive material type. और तो हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पहले पढ़ लेते हैं. ये आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका पता लग गया. अब हम इसकी वन बाय वन इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. ठीक है. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है सिर्फ 2-4 ही चीज़ें आती हैं, जिसमें पहला है एटॉमिक साइज़. एटॉमिक साइज़, रेडियस ऑफ एटम. ठीक. रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेज. जो ये ट्रेंड हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. डाउन ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज हमेशा इंक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लास्ट हम उसमें पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिक्रीज होती है. ऑक्सीजन और सल्फर को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट सिर्फ ऑक्सीजन कंसिडर होता है. सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे हमने अभी पढ़ा है 15th ग्रुप में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन इट्स गैसियस फेज. मीन्स जब एटम गैसियस फेज में हो तब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. जैसे हम पीरियोडिक टेबल में राइट मोस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती चली जाती है. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हेलोजन्स की. ठीक. नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज़्यादा हेलोजन्स की. तो
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड टू चेंज अ सॉलिड फेज टू अ लिक्विड फेज। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स जब फेज चेंज हो रहा हो लिक्विड से गैसेस फेज में, उस समय जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं आपको लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 15 नाइट्रोजन फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम बताते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, NH2NP4। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव बहुत सारी हैं, जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा तब। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं सिर्फ वही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीजन शो करेगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर शो करेगा, बाकी एलिमेंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट टेंडेंसी टू शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी लेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पोलोनियम इज लेस स्टेबल इन -2 because size increases, electronegativity decreases, therefore tendency to accept electron decreases। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है चेल्कोजेंस। जो ऑक्सीजन फैमिली है इसी को हम चेल्कोजेंस भी कहते हैं। चेल्कोजेंस का मीन्स होता है ओर फॉर्मिंग। ओर मीन्स होते हैं ओर एंड मिनरल्स, आपने क्लास 10th SST में कहीं पढ़ा भी होगा, ओर्स एंड मिनरल्स। ओर्स मीन्स जो जितने भी हमारे मेटल हैं वो अर्थ क्रस्ट में जिस फॉर्म में मिलते हैं, दीज फॉर्म्स आर नोन एज मिनरल्स। ऑक्साइड्स हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर ऑक्साइड्स। और ऐसे मिनरल्स जिनसे हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दीज आर नोन एज ओर्स। तो चेल्कोजेंस मीन्स होता है ओर फॉर्मिंग, बिकॉज जितने भी इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, इसी फॉर्म में जनरली सारे ऑक्साइड्स मिलते हैं, या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में या तो सल्फाइड के फॉर्म में सारे ओर्स हमें फाउंड होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है चेल्कोजेंस। बाकी जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है वह है +2, +4, +6। कैसे है +2, +4, +6? अब NP4 को अगर आप ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 पहले सब सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, फिर डबल। जब आप देखेंगे इसका p ऑर्बिटल बना के तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड आपको नजर आएंगे। अगर सिर्फ वही दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो +2। अगर आगे कोई ऑर्बिटल वैकेंट होगा तो ये जो पेयर हो गए हैं p में ये आगे जंप कर जाएंगे तो +4। s के इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर हो गए तो +6। ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पोर्शन को हम दोबारा से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगी, जिससे कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से शो करता है वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ठीक, आज आप इसका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।